Hello students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to progress our poem, and the poem name is Thoughts in a Garden, which is written by the famous metaphysical poet Andrew Marvell. अब तक हमने इस पोइम के 3 पार्ट्स में इसके 3 स्टैंजास कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि इसके 3 स्टैंजास हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इसका 4th स्टैंजा कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ एक बार हम इस पोइम को रिवाइज भी कर लेंगे कि हमने 1st, 2nd और 3rd स्टैंजा में क्या पढ़ा। तो जो पोइम है थॉट्स इन ए गार्डन, वो एक मेटाफिजिकल, डिडैक्टिक, प्लेटोनिक और एक पेस्टरल पोइम है। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली थी, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। डिडैक्टिक का मीन्स हुआ है शिक्षाप्रद जो होती है पोइम वो, प्लेटोनिक मीन्स आदर्शवादी, और पेस्टरल मीन्स जो नेचर लव की पोइम्स होती है, जो नेचर बेस्ड जो पोइम्स होती है वो। ठीक है, तो मेटाफिजिकल इसलिए क्योंकि मेटाफिजिकल जो पोइट है एंड्रू मार्वल, उन्होंने इसे लिखा और हमें इसमें भौतिकता की छवि भी मिलेगी। जो पोइट एंड्रू मार्वल हैं वो बॉर्न हुए थे 1621 में और उनका टाइम पीरियड चला था 1678 तक इन इंग्लैंड। ओके, ये सारी बातें एक बार हमने फिर से रिवाइज कर ली है। अब चलते हैं पोइम के 4th स्टैंजा की तरफ। आप अपना जो टेक्स्ट है वो अपने सामने रखिए ताकि हमें पोइम पढ़ते पढ़ते अच्छे से याद भी हो जाए साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना 4th स्टैंजा। इसके पहले हम बात कर लेते हैं 1st, 2nd और 3rd स्टैंजा की। 1st जो स्टैंजा है उसमें पोइट एंड्रू मार्वल ने इस पोइम की शुरुआत जो की है वो मॉकली बिगनिंग की है, और उसमें पाम, ऑक और बे को एक क्राउन के जैसे बताया है। मतलब उस टाइम में किस तरह से जो पाम है, ऑक है, बे है, उनके जो क्राउन है वो बना के, जैसे पाम का मिलिट्री ऑनर के लिए दिया जाता था, ऑक का पॉलिटिकल ऑनर के लिए दिया जाता था, और जो बे है उसे जो पोइट्री में ऑनर दिया जाता था उसके लिए क्राउन बनाए जाते थे। ठीक है, तो उससे अच्छा उन्होंने ये बताया है 1st स्टैंजा में कि जो बहुत सारे जो ट्रीज़ और जो वाइन्स है वो एक साथ आ जाए, फ्लावर्स एक साथ आ जाए, एक बड़ा सा गार्डन बनाए। ठीक है ना, तो उन्होंने यहाँ पे प्रकृति को, नेचर को बहुत ही लवेबल बताया है, बहुत ही अच्छा बताया, बहुत ही सुपीरियर बताया है हर किसी प्लेजर से। फिर दूसरे स्टैंजा में उन्होंने पर्सोनिफाई किया था फेरी क्वाइट, यानी शांति को और इनोसेंस को, और बताया था उन्होंने सिस्टर। ठीक है, और ये भी बताया था कि जो सॉलिट्यूड है वो कहाँ मिलेगा, जो रियल सॉलिट्यूड है, जो रियल सॉलिट्यूड का जो आनंद है, एक तरह से जो रियल सॉलिट्यूड को एंजॉय करेंगे वो हम कहाँ कर पाएंगे, गार्डन में ही कर पाएंगे। उसके आगे हमें फॉन्ड लवर्स के बेस पे पॉइंट ने बताया था कि वाइट जो कॉम्प्लेक्शन है, रेड जो लिप्स है, इनमें कुछ नहीं पड़ा है। लोग फिजिकल ब्यूटी के पीछे भागते हैं, जबकि जो रियल ब्यूटी है वो क्या है, इस ग्रीनरी में है, इस गार्डन में है। ओके, अब 4th स्टैंजा हम आज कर लेते हैं। When we have run over patience heat, love hither makes his best retreat। ये शुरुआती 2 लाइन्स देखिए। When we have run over patience heat, पेशेंस हीट का मतलब है सेक्सुअल जो डिज़ायर्स होती है, सेक्स की जो डिज़ायर्स होती है उसकी यहाँ पे पॉइंट बात कर रहे हैं कि हर कोई जो फिजिकल डिज़ायर्स हैं उनके लिए, उनके पीछे भागता रहता है, जो फिजिकल प्लेजर्स हैं उनके पीछे भागता रहता है। लव हीदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट, लेकिन असली जो प्यार है, असली जो लव है वो इनमें नहीं छिपा है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी यही मानते हैं कि असली जो प्यार है वो इन्हीं में छिपा है। द गॉड्स दैट मॉर्टल ब्यूटी चेज, यानी कि भगवान जिन्होंने भी मॉर्टल ब्यूटी को चेज किया था, यानी कि जिन्होंने भी फिजिकल ब्यूटी को चेज किया था, स्टिल इन अ ट्री डिड एंड देयर फेस, वो भी किस में कन्वर्ट हो गई थी, एक ट्री में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल्स भी हमें पॉइंट देंगे यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल्स भी हमें दिए हैं नेक्स्ट लाइन्स में। देखिए इधर पॉइंट ने हमें क्या बताया कि गॉड ने भी मॉर्टल ब्यूटी को चेज किया था, उसका पीछा किया था, और इन दी एंड क्या हुआ, उनकी इस रेस में ट्री डिड एंड दियर रेस, यानी कि वो ट्री में कन्वर्ट हो गई थी। अब वो कौन हुई थी ट्री में कन्वर्ट, अपोलो हॉन्टेड डेफ्नी सो, यानी अपोलो ने जब डेफ्नी का पीछा किया था ना,
अपोलो ने जब डैफ्नी का पीछा किया था तो वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, वो एक ट्री में कन्वर्ट हो गई थी। ओनली दैट शी माइट लॉरल ग्रो, यानी कि वो एक लॉरल नाम के ट्री में कन्वर्ट हो गई थी, उसमें बदल गई थी। एंड पेन डिड आफ्टर सैंड्रिक्स स्पीड नॉट एज अ निम्फ बट नॉर ए रीड। और पैन ने भी क्या किया था, सैंड्रिक्स नाम की एक अप्सरा को उसका पीछा किया था, उसके फिजिकल प्लेजर के लिए, उसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए उसका पीछा किया था, नॉट एज ए निम्फ, वो जो निम्फ है, जो वो अप्सरा है ना, बट फॉर ए रीड, वो भी क्या हो गई, एक रीड होता है, ईख जो गन्ना होता है ना, उसकी ट्री में वो कन्वर्ट हो गई, यानी कि वो भी रीड में कन्वर्ट हो गई। तो सारी जो ब्यूटी अगर हम चेस करते हैं, जो फिजिकल ब्यूटी है, उसको भी पॉइंट ने यहाँ पे बता दिया कि वो क्या है, वो असली जो फिजिकल ब्यूटी है वो तो ट्रीज में ही है, वो तो गार्डन में ही है। वो जो लव आप फिजिकलिटी में ढूंढ रहे हैं ना, वो असली प्यार तो कहाँ मिलेगा, ग्रीनरी में ही मिलेगा। जो नेचर है वही असली लव बताया है, रियल लव नेचर को ही बताया है यहाँ पे पॉइंट ने। सो इस पार्ट 4 में हमने इस पॉइंट के 4th स्टैंजा को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट स्टैंजा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।